अजमल एक गरीब लकड़हारा था जिसकी जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजर रही थी। कल से अजमल की माँ बहुत बीमार थी। उसकी वजह से अजमल आज सारी रात बेचैन रहा और सूरज निकलने से पहले ही लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि ज्यादा लकड़ियाँ काट सके। उसने फजर की नमाज भी जंगल ही में अदा की और अल्लाह का नाम लेकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पर आ पहुंचा था। अजमल पसीने में शराबूर था, मगर उसका दिल लकड़ियों के ढेर को देखकर मुतमईन था। अजमल का जोर जोर दुख रहा था, मगर माँ का बीमार चेहरा बच्चों की भूख के ख्याल से अपनी थकन भूलकर मेहनत करता रहा। लकड़ियों का गट्टा बांधकर जब उसने कमर पर लादा तो वो काफी वजनी था। उसके लिए अजमल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसका पाँव पत्थर की ठोकर से मुड़ गया और पाँव में शदीद तकलीफ होने लगी। अजमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इल्तिजा बड़ी निगाहों से आसमान की तरफ देखा। शहजादी महरूक को शिकार का बेहद शौक था। आज वो शिकार के लिए जंगल की तरफ आ निकली। घोड़े पर सवार शहजादी ने जब अजमल को इस तरफ जमीन पर बैठे हुए रोते हुए देखा तो उनका दिल बुरा हो गया और उसने पूछा, बना ही अजमल की सारी कैफियत को भांप लिया। मियां खान, अपना घोड़ा इस गरीब लकड़हारे को दे दो, शहजादी ने हुक्म दिया। जी जी हजूर, कहता हुआ सिपाही अपने घोड़े से उतरा और घोड़ा अजमल की तरफ बढ़ा दिया। आला नस्ल का घोड़ा, उस पर कीमती ज़ेन और लगाम देखकर अजमल की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। वो हड़ा कर उठा और शहजादी के हुजूर अदाब बजा लाया। फिर अपनी लकड़ियों का गट्टा घोड़े की पीठ पर लाद कर सवार हो गया। वो हड़ा कर उठा और शहजादी का हुजूर अदाब बजा लाया। फिर अपनी लकड़ियों का गट्टा घोड़े की पीठ पर लाद कर सवार हो गया। बाजार में अजमल जब आन बान से दाखिल हुआ तो वहां पर मौजूद लोग अभी अजमल को और कभी घोड़े को हैरत से देखने लगे। अजमल ने जब शहजादी की नवाजिश का वाकया बताया तो अक्सर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। फिर इसने लकड़ियां बेची। 8 मामूल से ज्यादा रकम हाथ आई। अजमल दिल ही दिल में खुदा का शुक्रगुजार था। अजमल ने माँ के लिए दवा और घर वालों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदी और बड़ी शान से घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। माँ और बीवी बच्चे अजमल को हैरत से देखने लग गए। अजमल ने तमाम वाकया बयान किया, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हुए। अब घोड़े के रखने का मसला दरपेश था। इसके चारे पानी की भी फिक्र थी। बेचारे अजमल के पास न तो बादशाहों की अतबल था और न बेहतरीन किस्म का चारा था। इस घोड़े की खुराक थी। अजमल को यह ख्याल भी परेशान कर रहा था कि कहीं रात के अंधेरे में कोई चोर उसका घोड़े को न ले उड़े। चंद घंटों पहले जो घोड़ा अजमल के लिए बाइस फख्र बना हुआ था, अब वो उसको जहमत लग रहा था। अजमल सारी रात जागता और घोड़े की निगरानी करता रहा। सुबह अजमल एक फैसला कर चुका था। वो इस भारी तोहफे का बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए वो इस शहजादी को लौटाने के लिए निकल खड़ा हुआ। शाही दरबारों ने जब एक गरीब आदमी को शाही और आला नस्ल के घोड़े पर सवार देखा तो वो हैरान रह गए। शहजादी अपने कमरे की खिड़की से मौसम का लुत्फ ले रही थी। लकड़हारे को घोड़े पर सवार देखा तो पहचान गई कि उसने दरबान को इशारा किया था कि उसे अंदर आने दिया जाए। दरबान लकड़हारे को अंदर ले गए। अजमल डरा सा अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई लकड़हारे, कहो कैसे आए? शहजादी ने अजमल से सवाल किया। हजूर, मैं आपका तोहफा लौटाने आया हूँ, आप इसको वापस ले लीजिए। आपकी मेहरबानी होगी और मैं इसका अहल नहीं हूँ। मगर क्यों? शहजादी ने सवालिया निगाहों से अजमल की तरफ देखा। दरअसल इसकी हिफाजत, देखभाल और खाना पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अजमल ने मुब्तला जवाब दिया। ये सुनकर शहजादी को एहसास हो गया कि गरीब आदमी के लिए तोहफा वाकई ही भारी है। उसके बदले शहजादी ने शर्फियों की एक थैली अजमल को दी तो उसे खुशी हुई कि यही मेरे लिए मुनासिब है, जिसको इस्तेमाल में लाकर अपने घर बार और कारोबार को बेहतर बना सकता हूँ। और शहजादी मारूफ इस चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराने लगी।